सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं पूरी टीम के साथ जो हमारे भाई बंधु और हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, भाई वो भी साथ हैं, मोना और आप इनको जानते हैं, और अंकित, लक्की, जावेश और आशीष, ग्लोरिया पॉल और किरण पॉल पासवान जो आपके सामने हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें लिखी हैं। यहाँ पर हम नामान कोढ़ी के बारे में देखते हैं। नामान कोढ़ी को कोढ़ था, एक दासी के द्वारा से पता चला कि इसराइल में कोई भविष्यवक्ता है जो इस कोढ़ को दूर कर सकता है। और मैं तो कहता भविष्यवक्ता तो नहीं करता, लेकिन भविष्यवक्ता अगर परमेश्वर विश्वास करता है, अगर वो प्रार्थना करे तो कोढ़ जा सकता है। और यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब नामान कोढ़ी ये परमेश्वर के जन से मिलने के लिए आया, जो यहाँ पर लिखा है, वचन बताया गया है कि एलीसा के बारे में। एलीसा के पास जब वो आ रहा था तो बहुत सा सोना, चांदी, कपड़े, वस्त्र लेकर आया था कि मैं उसे दूंगा गिफ्ट के रूप में। दूसरा राजा 5:16 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, एलीसा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। जो एलीसा है उसने इस प्रकार से ठान लिया था कि मैं कोई भी भेंट नहीं लूँगा, क्योंकि जो चमत्कार हैं, जो परमेश्वर की आशीष है, वो सेहतमंद है, फ्री है, चंगाई बिल्कुल फ्री है। कई लोग चंगाई को है ना फ्री ना देकर पैसे लेकर देने की कोशिश करते हैं, पर चंगाई तो परमेश्वर देता है। इस प्रकार से उसने ठान लिया था कि मैं सोना चांदी इस तरीके से कुछ नहीं लूँगा। पर उसके चेले को हम देखते हैं, गेहजी को देखते हैं। गेहजी ने कसम खाई परमेश्वर की। वो वचन भी है यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि गेहजी ने कहा है, उसके पीछे दौड़ा है, दौड़ कर कहा है, यहाँ पर 20 पद है, परमेश्वर के भक्त एलीसा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उसे उस आरामी राजा को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। जो गेहजी का स्वामी है वो प्रभु को पाकर संतुष्ट है, प्रभु उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ है। उसने कसम इस बात की खाई या शपथ खाई कि परमेश्वर के जीवन की शपथ है कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा। प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा परमेश्वर को देखते हैं, विश्वासी जन हमेशा परमेश्वर को देखते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते, एक ड्यूटी निभाते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च से घर चले जाते हैं, फिर अगले संडे चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे दे, मेरा प्रार्थना विषय ये कर, वो कर, पूरा कर, तो इस तरीके में लगे रहते हैं, तो वही चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये परमेश्वर को नहीं पहचान सका गेहजी, कहते कि मैं परमेश्वर के जीवन की शब्द खाता हूं कि मैं से कुछ ना कुछ जरूर ले लूँगा। मेरे जो हम भी कई बार अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही सोचते हैं कि हम कुछ न कुछ तो ले ही लेंगे। आज आटे की थैली, मैं बार बार कहता हूँ, राशन, ये सब चीज़ें दुनियादारी बांट रही है और हम चाहते कि हमें भी मिले, पर मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है। परमेश्वर विश्वास करने वालों को किसी प्रकार की घटी नहीं होती है। इब्रानी की पत्री में भी लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से उद्धार पाएगा। पर हम कई बार विश्वास से नहीं चलते हैं। इसको विश्वास ही नहीं था, इसको ये था भी धन दौलत लेकर जा रहा, मैं कम से कम थोड़ा बहुत तो ले लूं। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि उसने कसम खा ली कि वो दौड़कर उसके पीछे चला गया, और जब वो दौड़कर पीछे गया तो उसने कुछ सामान को ले लिया है, झूठ बोलकर ले लिया है कि मेरे घर में मेहमान आए, परमेश्वर दास ने मुझे भेजा है, एलीसा ने, और मुझे कुछ दे दो। 26 पद को उसका बी पार्ट को कहना चाहूँगा। जब वो मुड़कर वापस आया एलीसा के पास, तब एलीसा ने इस प्रकार से कहा, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही पूछेगा, तुम प्रभु में रहकर परमेश्वर पे विश्वास करके आज इन चीजों के पीछे भाग रहे हो? क्या ये समय खाना बटोरने का है? क्या ये समय इधर उधर भागने का है? क्या ये समय घर में बैठकर प्रार्थना करने का नहीं है? क्या ये समय परमेश्वर के साथ समय बिताने का नहीं है? हम कई बार बाहर दुनियादारी में घूमते रहते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि बाहर से ही सब कुछ मिलेगा, पर मैं कहता हूं विश्वास करने वालों को परमेश्वर के साथ बैठने से बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा। इसलिए अपने समय परमेश्वर के साथ बिताएं। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं।
बाहर ना घूमें, थोड़े से राशन के चक्कर में आप अपनी जिंदगी ना खराब कर दें। यहां पर लिखा कि गेहजी चला गया, गेहजी के स्वामी एलिशा ने इस प्रकार से कह दिया। ठीक है, वो कोड जिसका कोड ठीक हो गया उसने तो अपना धन दौलत लेकर आया, लेकिन मैंने लिया क्योंकि मेरा धन दौलत परमेश्वर है, पर तेरा धन दौलत दुनियादारी की चीजें हैं। अगर उसकी बीमारी ठीक हो गई है तो उसका रोग, उसका कोड 7 पीढ़ी तक तेरे ऊपर आ जाए। मेरा एक थोड़ा सा लालच उसके जीवन में 7 पीढ़ी तक कोड के रूप में उसके जीवन में चला गया। उसकी संतान कोड होने लगी, आगे आने वाली संतान वंश कोड से पीड़ित हो गया। सोना चांदी का लालच, कपड़े का लालच, आज इस अकाल के समय में शायद विश्वासी जन अगर इस तरीके का लालच करेगा तो मेरे जो बीमारी को लेकर आ जाएगा। बचना है, लालच आपको बीमारी तक पहुंचा सकता है, इसलिए लालच से बचें। जिंदा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, जिंदा परमेश्वर को कहें वो सच्चा परमेश्वर है कि मेरी जरूरत तू पूरा करेगा। जीवन की रोटी वो है, जीवन का जल वो है, राह वो है, सच्चाई वो है। उस मार्ग पर हमें चलना है। आज बाहर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, खुल जाएगा लॉकडाउन, चिंता मत करो, पर विश्वास रखो। जब तक प्रभु तू नहीं खुलने देता है या नहीं खुलता है, बीमारी के हालात ठीक नहीं होते हैं, तब तक हम सेफ हैं, प्रभु के हाथों में हैं। जैसे मुर्गी पंखों के नीचे अपने आप को छुपा लेती, उसी प्रकार हमें भी प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए, उसके बाहों के आड़ में आ जाना चाहिए और हमें बचा कर रखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीषित करें। और फिर से पूरा चर्च जितने हम यहाँ पर खड़े हैं, आप सबको जय मसीह की बोलते हैं।